नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर बीपीए न्यूज हरियाणा। साथियों, जैसा हम आपको देश की, प्रदेश की, क्षेत्र की, गांव की, शहर की विकास से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड, राजनीतिक या किसी भी प्रकार की सामाजिक खबरों से अवगत कराते रहते हैं, आज हम पहुंचे हैं गाँव लालवा में। गाँव लालवा जिला पलवल में पड़ता है और यहाँ हमारी मुलाकात हुई भाई विपिन से, और विपिन ने समाज की सेवा का मन बना रखा। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने ये जो मन बनाया है किस चीज़ को लेकर के बनाया और किस प्रकार का वो विकास कराएंगे अगर उनको मौका दे देता है तो आपका इनका क्षेत्र। सही है सर, आपका यहाँ पहुँचने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जैसा अभी हमने सुना है कि आपने जो राजनीति में आने का मन बनाया है, क्या सोच के आपने मन बनाया है? सर एक्चुअली जो हमारे पहले वार्ड में जो सदस्य थे उन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, कभी कोई सेवा नहीं की, कोई सेवा का मौका कभी नहीं लिया उन्होंने। तीनों गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुई। तो आप कौन से पद की उम्मीदवारी जता रहे हैं? मैं ब्लॉक समिति मेंबर। ब्लॉक समिति मेंबर। अच्छा, इसके आगे आपने क्या आप ब्लॉक समिति मेंबर तक ही रहना चाहेंगे या कोई और भी आगे का तो सर लोगों को, पब्लिक का जैसे सेवा करूंगा तो अच्छी सेवा करूंगा, आगे का भी मौका मिलेगा। तो अगर आपको गांव, आपका क्षेत्र मौका दे देता है, आपको चुन के बना के और आपको एक उम्मीदवारी के रूप में आप गांव के मौजूद आदमी के रूप में आ जाते हैं, तो आपकी विकास कार्यों में पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? विकास कार्यों में सर सबसे पहले सुरक्षा का, कि गांव में सुरक्षा का कम है। जैसे हमारी बहन बेटियां स्कूल कॉलेज जाती है तो हमारे गांवों की जो सड़कें हैं, गर्मी है, उसमें सीसीटीवी कैमरास लगवाऊंगा जिससे चोरी वगैरह नहीं हो। चोरी गांव में बहुत ज्यादा होती है। कई बार गांव में बाहर के शरारती तत्व आ जाते हैं, लड़के वगैरह, वो चीज ना हो। लड़कियां जैसे कॉलेज जाती है गांव की सड़क से निकल के, कई बार मैंने देखा है कि बाहर के जो लड़के बाइकों पे आते हैं, बुलेट वगैरह लेकर आते हैं, उनपे पटाखे वगैरह छोड़ते हैं, लड़कियों को शरारत करते हैं। तो ये सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने महिलाओं की सुरक्षा, गांव की सुरक्षा, क्षेत्र की सुरक्षा के बारे में ध्यान दिया। इसके अलावा और आप क्या सोचते हैं विकास के कौन कौन से मुद्दों पे आप? इसके अलावा सर जैसे मेडिकल में जैसे वुमेन्स है, हमारे जो गांव में महिला है जो काम करने वाली है, अनपढ़ भी है उनमें, जो घरेलू महिला है जिनको जागरूकता नहीं है, मेडिकल विषय में कोई जागरूकता नहीं है, उसमें सबसे पहले तो मैं जो अपनी ANM GNM है उनसे स्वास्थ्य शिविर लगवाऊंगा। और हमारे जो गवर्नमेंट मेडिकल है, जो गवर्नमेंट मेडिकल से जो सहायता लेकर शिविर भी लगवाऊंगा, उनको जागरूक करूंगा। और उनके बारे में जैसे हमारी जो ANM GNM है वो प्रॉपर ड्यूटी नहीं दे पाती, उनको जो अच्छी तरीके से बताए, उनके बारे में उनके स्वास्थ्य के बारे में बताए, उनको सही टाइम में टीकाकरण करे, है ना, जो खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो स्पेशली ना। अच्छा, इसके अलावा आप महिलाओं के क्षेत्र में आपने बताया, लड़कियों के क्षेत्र में आप क्या देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं अगर एजुकेशन की बात करी जाए? एजुकेशन में सर हमारे जैसे जो स्कूल्स है उनको अपग्रेड कराऊंगा। जैसे जहाँ प्राइमरी है, प्राइमरी को मिडिल में कराऊंगा, मिडिल को मैट्रिक तक कराऊंगा, मैट्रिक को +2 तक कराऊंगा। तो क्या आपके इस अभी क्षेत्र है आपका, मेरे ख्याल 3 गांव लगते हैं आपके इसमें वार्ड में, कौन सा, कितना वार्ड नंबर क्या है आपका? वार्ड नंबर सर 9 है। गांव लालवा है, ककराली है, घुगेरा है, एक छोटा पातली नंगला है। अच्छा, तो क्या इनमें आसपास कोई ऐसी है कोई PHC या CSC सेंटर है कोई जो स्वास्थ्य जिसके ऊपर आदमी जा सके, बीमार व्यक्ति, और नजदीक जाके? हमारे तीनों गाँव में नहीं है। तीनों गाँव में नहीं है। तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? उसके बारे में जो अपना स्वास्थ्य केंद्र बनवाऊंगा यहाँ। अच्छा, हाँ, जैसे हमारा घुगेरा गाँव लगता है मेन इन तीनों गाँव में। अच्छा, तो वहाँ बनवाऊंगा स्वास्थ्य केंद्र, मिनी स्वास्थ्य केंद्र बनवाएंगे आप, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनवाएंगे। तो आपको ये ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ उनको उचित तरीके से जो सुरक्षा हो नहीं पाता, क्योंकि हमारा अली का गांव लगता है, सारे वहाँ जाते हैं। हमारे इन तीनों गाँव में प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो ये मेरा इस विषय में पहला मुद्दा जरूर रहेगा और इसको बनवाऊंगा अगर मुझे मौका मिला तो इसे भी बनवाऊंगा। अच्छा, आपने एजुकेशन के बारे में बताया कि मैं स्कूलों को अपग्रेड कराऊंगा, मेरे वार्ड में जितने भी गांव आते हैं उनमें स्कूल कोशिश करूंगा स्कूल अपग्रेड हो जाए, प्राइमरी से मिडिल से मैट्रिक से सीनियर सेकेंडरी हो जाए। तो उसके अलावा आप शिक्षा को बढ़ावा किस तरीके से देंगे? क्या आप ऐसा क्या करेंगे कि शिक्षा वो बढ़े, मतलब गाँवों में बच्चों को
और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में जा सके? इसमें सर एजुकेशन की तरफ से जैसे हमारे गवर्नमेंट एजुकेशन है वहाँ से शिविर भी लगवाऊंगा, जो बच्चों को जागरूकता मिले भाई क्या कोर्स करना चाहिए। अच्छा, उनसे रिलेटेड जानकारी देना। हाँ, जैसे बहुत बढ़िया 10th कर लेते हैं, 10th के बाद बच्चे सोचते भाई क्या लेना चाहिए और कौन सा कोर्स करना चाहिए, उसके बारे में जैसे स्वास्थ्य केंद्र ये अपने शिविर लगवाता रहूंगा। अच्छा, तो एक लाइब्रेरी वगैरह के बारे में क्या कहते हो? लाइब्रेरी भी बनवाऊंगा सर। अच्छा, लाइब्रेरी तीनों गाँव में लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ लाइब्रेरी बनवाऊंगा। लाइब्रेरी बनाएंगे। लाइब्रेरी में किस तरह की सुविधाएं देखना चाहेंगे आपके? उन बच्चों को उस तरह की कोचिंग मिलनी चाहिए जिससे जैसे हमारे बच्चे 12th के बाद कोचिंग लेते हैं, बहुत से ये मेडिकल की लेते हैं या अपने आर्मी की लेते हैं, पुलिस की लेते हैं या गवर्नमेंट नौकरियों के लिए तो उसमें लाइब्रेरी में यही अपने टीचिंग उसी तरीके से एक टीचर की व्यवस्था कराएंगे। टीचर की व्यवस्था कराएंगे। ठीक। तो इसके अलावा एजुकेशन हो गया आपका। युवाओं के बारे में क्या सोचते हो, जो गाँव के जो युवा है हमारे? युवाओं के बारे में जैसे हमारे युवा है जैसे अपने डिप्लोमा डिग्री कर लेते हैं, बेरोजगार है, उनको जैसे हमारी जो अभी योजना चली है अपनी हरियाणा सरकार में कि 75% जो निजी कारखानों में फैक्ट्रियों में जो हमारे यहाँ के लोकल युवा लगेंगे अपने हरियाणा के, तो आप कोशिश करोगे कि अपने यहाँ जो अपने रोजगार मंत्री है जो भी है उनसे मिलकर प्रशासन से मिलकर अपने जो नजदीकी कंपनियां हैं जैसे अपना पृथला क्षेत्र है उनको वहाँ एडजस्ट कराना। मतलब आपका ध्यान युवाओं के स्पेशल रोजगार की तरफ रहेगा कि भी जो सरकार की नीति और बनी है नई नीति की भाई जो निजी कारखाने हैं, निजी कंपनियां हैं, उनमें 75% वहाँ का लोकल युवा होना चाहिए, हरियाणा का युवा होना चाहिए। आप उसमें कोशिश करके चाहोगे कि हम आपके क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उन कंपनियों में काम कर सके डिप्लोमा के अकॉर्डिंग ना? तो इसके अलावा और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? इसके अलावा सर जैसे गरीब परिवार है हमारे, उनको बहुत से परिवार ऐसे जिनको बीपीएल का मौका, कुछ ऐसे गरीब परिवार जिनको बीपीएल लायक है लेकिन बना नहीं है, वे बने नहीं है, उनके बीपीएल कार्ड बनवाऊंगा। और जैसे पीएम आवास योजना है उसके तहत बहुत से लोग गरीब परिवार ऐसे रह चुके हैं जिनको इस चीज का लाभ नहीं मिला, मकान वगैरह का, तो उस चीज का लाभ दिलवाऊंगा, उनको मकान बनवाऊंगा प्रशासन से मिलकर। और राशन कार्ड वगैरह है बहुत से परिवार ऐसे, हाँ बीपीएल राशन कार्ड। और गरीब बच्चों की जो ब्याह शादी है लड़कियों की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर जो गरीब कन्या है हमारे क्षेत्र में तो उनमें हमारी हरियाणा सरकार की तरफ से जो राशि मिलती है, कन्यादान राशि मिलती है, तो उसको मैं खुद जाकर चाहे मुझे कोई बताए ना बताए तो मैं खुद ध्यान रखूंगा किस हमारे क्षेत्र में किस गरीब कन्या का शादी हो रही है, तो उसमें मैं खुद सहायता करवाऊंगा। देखिए बहुत अच्छा लगा आपसे विपिन जी बात करके। विपिन जी ने बताया कि विकास कार्यों पर इन्होंने फोकस डाला। अगर गांव क्षेत्र इनको मौका देता है तो ये गांव में किस प्रकार का विकास कराएंगे वो आपने हमारे चैनल के माध्यम से देख लिया है। और इनका कहना है कि मुझे चाहे कोई बुलाए या ना बुलाए, अगर किसी गरीब परिवार में किसी बेटी की शादी होती है तो मैं खुद जाकर भी उनकी सहायता करूंगा कि सरकार के द्वारा जो कन्यादान राशि दी जाती है उसको खुद मैं पर्सनली जा करके उनको दिलवाऊंगा। क्योंकि कई बार अनपढ़ होने के नाते, गरीब होने के नाते उनको पता नहीं होता है कि प्रशासन से किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है। जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंचनी चाहिए और नहीं पहुंच पा रही, जो इन्होंने महसूस किया बताया, तो ये खुद जाकर ये उन लोगों को सरकार की सारी योजनाओं से अवगत कराएंगे और उनकी सुविधाएं प्रदान कराएंगे। बढ़ते कदम सच्चाई कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर, हरियाणा।